नमस्कार दोस्तों, माइंड केयर में आपका स्वागत है। गीता सिंप्लीफाइड की जो सीरीज हमने शुरू की है, आज उसके डे 2 की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे कर्म की, कि कर्म क्या है। आप भी कभी-कभी कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भरी स्टेट होती है आपकी। जैसे आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते-पढ़ते लगता है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसका मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, और दूसरा कोई आपके साथ वाला इतनी मेहनत नहीं करता, फिर भी उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो क्या मेरी मेहनत बेकार जाती है, या फिर कर्म का कोई डीपर मीनिंग है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा कर्म, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा कर्म सिर्फ पढ़ाई करना ही नहीं है। तुम कैसे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, और कितनी सिंसियरिटी से पढ़ रहे हो, ये भी तुम्हारा ही कर्म है। और सिर्फ मार्क्स देखना, मार्क्स पर फोकस करना ही नहीं, तुम अपना कितना पूरा योगदान दे रहे हो पढ़ाई को करने में, वही तुम्हारा असली कर्म है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कहानी के माध्यम से हम कर्म को समझते हैं कि अमन और रोहित दो दोस्त थे। अमन हर रोज 5 से 6 घंटे पढ़ता था, लेकिन बीच बीच में वो अपने मोबाइल को चेक करता था। जब भी पढ़ता तो बीच बीच में वो अपने मोबाइल को चेक करता, डिस्ट्रैक्शन होता था। परंतु रोहित सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, पर जब वो 2 घंटे पढ़ता था तो उसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। तो एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, रोहित को ज़्यादा मार्क्स मिले और अमन को कम मार्क्स मिले। अमन इस बात से अपसेट हो गया कि वो तो बहुत कम पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स अच्छे आए, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ, कई कई घंटे तक पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म सिर्फ पढ़ाई करने पर है। मार्क्स कितने आते हैं ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई को ही अपने कंट्रोल में कर सकते हो कि तुम कैसे पढ़ सकते हो, किस तरीके से, कौन सा ऐसा तरीका, कितने स्मार्ट वे में तुम पढ़ाई कर सकते हो, और कितना अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाते हुए अपनी पढ़ाई को फोकस कर सकते हो। क्योंकि 5 घंटे हाफ माइंड से किया गया काम वीक कर्म कहलाता है, और वही 2 घंटे फुल माइंड से किया गया काम पावरफुल कर्म कहलाता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप वीक कर्म कर रहे हो या पावरफुल कर्म कर रहे हो। और जैसा कर्म होता है, रिजल्ट हमेशा उसी के हिसाब से मिलता है, कि हम जितना भी जिस वे में काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट उसी वे में मिलेगा। अमन को समझ में आया कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ रहा हूँ। उसने समझा कि फोकस स्टडी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, कि मेरा कर्म वीक है, इस वजह से मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, 1 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना भी बहुत पावरफुल कर्म है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से मिलना है। पढ़ाई को सिर्फ घंटों में डिवाइड नहीं करना है कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है, चाहे हम आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, या फिर 5 घंटे पढ़ें, उसको हमें समझना है। पढ़ाई को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ के करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका लाइफ में यूज है, और कैसे है। जब हम अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे, तभी हमें मार्क्स भी स्ट्रॉन्ग मिलेंगे और हमारा कर्म भी पावरफुल मिलेगा। तो आज भगवत गीता से हमने यही सीखा कि कैसे हमें अपने कर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक सिंपल वे में, कि जो भी हम काम करें वो फोकस से करें। जितना भी हम काम करें, हमें स्मार्ट वर्क करना सीखना है, ना कि हमें ऐसा करना है कि हम 10-10 घंटे तक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बीच बीच में हो रहा है, वो हमारे समय की बर्बादी ही है।
तो आज की इस दूसरे दिन की वीडियो में हम ये मान के चलते हैं कि आपने कैसे कर्म को करना है, कैसे पढ़ाई को करना है और कैसे अपने कर्म को पावरफुल बनाना है, ये चीज़ सीखी है। तो प्रॉमिस करते हैं आज हम अपने आप से कि हम जितनी देर भी हम पढ़ाई करेंगे उसको पावरफुल तरीके से करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर आपको ये बात पसंद आई, समझ में आई, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि मैं आज से फोकस स्टडी करूँगा या करूँगी। मैं आज से अपने कर्म को पावरफुल बनाऊँगा या बनाऊँगी। और इसी के साथ डे में 3 में एक और मज़ेदार बात लाते हुए, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हुए हम कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और आप अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते रहो, ऐसे ही हंसते रहो, खेलते रहो और हम रोज़ मिलते रहें और कुछ न कुछ इस थोड़े समय के दौरान ही कुछ न कुछ हम ज़रूर सीखते रहें। थैंक यू।